हिरण्यकशिपु ने कहा, जिनकी रचना आपने की है ऐसे जीवों से मेरी मृत्यु न हो। मेरी मृत्यु भीतर भी ना हो, बाहर भी ना हो, दिन में भी ना हो, रात में भी ना हो। भूमि पर मेरी मृत्यु न हो, आकाश में भी मृत्यु न हो। देवताओं से ना हो, असुरों से ना हो, राक्षसों से ना हो, सर्पों से ना हो। दे दिया ब्रह्मा जी ने वरदान। इधर देखिए, इसके 4 बेटे आए, ह्लाद, तम्भलाद, अनुह्लाद और प्रहलाद। 4 बालक। प्रहलाद जी का व्यक्तित्व तो बहुत विलक्षण था। कभी भगवान की भावना में उन्हीं का अनुकरण कर लेते थे। हिरण्यकशिपु ने देखा कि कैसा बेटा जन्म लिया मेरे यहाँ, ये तो मेरे शत्रु का भजन कर रहा है। अब हिरण्यकशिपु ने निर्णय ले लिया कि मुझे किसी भी प्रकार इस बच्चे का वध करना है। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम है होलिका। उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि बेटी तुम अग्नि में नहाओगी तो भी नहीं जलोगी। हिरण्यकशिपु ने कहा, जब तुमको वरदान ही है तो तुम इसको गोद में लेके बैठ जाओ, तुम तो बच ही जाओगी। गोद में लेकर बैठी। प्रहलाद भगवान का कीर्तन करते रहे। आग लगाई गई। होलिका महारानी जो थी वो जल गई और प्रहलाद बच गए। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने बुलाया, तुमको किस किस की शक्ति मिल रही है? प्रहलाद ने कहा, राजन, जिससे आपको शक्ति मिल रही उन्हीं से मुझको मिल रही है। हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझसे अतिरिक्त कोई ईश्वर है क्या? कहा, जी, आप ईश्वर नहीं है। तुम कह रहे हो कि मुझसे हिरण्यकशिपु से अतिरिक्त ईश्वर है? हाँ। वह ईश्वर कहाँ है? सर्वत्र है में। सर्वत्र है। कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, तो खंभे में क्यों नहीं दिख रहे हैं? इतना कहकर अपने मुक्के से उस खंभे को जोर से एक मुक्का मारा। अपने भक्त की भाषण को सत्य करने के लिए आधा मृग आधा मनुष्य खंभे को फाड़ करके भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। भगवान ने उठा करके गोद में लिटा लिया। उसने कहा था, मैं बाहर नहीं मरूंगा, भीतर नहीं मरूंगा, ब्रह्मा के रचित पदार्थ से नहीं मरूंगा। भगवान ब्रह्मा के रचे हैं नहीं है। दिन में नहीं, रात में नहीं, संध्या को मारा भगवान ने। आनंद करें। भूमि में नहीं, पृथ्वी में नहीं, तो गोद में ले लिया। भगवान ने धीरे से अपने नाखून से हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, पी लिया खून।